स्वामी जी, डेंगू के पहले स्ट्रेन से रिकवरी के बाद शरीर में उसकी एंटीबॉडी भी बन जाती है, तो दूसरे स्ट्रेन हमला कर देते हैं और दूसरे स्ट्रेन के वार से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। अगर डेंगू से रिकवर हो भी जाएं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि दोबारा इस घातक बुखार की चपेट में व्यक्ति ना आए? ये तो जरूर करना ही करना है। इसलिए अचानक यदि किसी का प्लेटलेट गिर गया और किसी को प्लेटलेट चढ़ाने भी पड़ जाते हैं इमरजेंसी में, तो जीवन रक्षा के लिए तो हमें जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लाइफ को सेव करने के लिए जितने भी कोई ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो अपनाने ही चाहिए। लेकिन फिर ये तो है नहीं ना कि एक बार आपने प्लेटलेट चढ़ा लिया कि फिर बाद में गिरेगा ही। प्लेटलेट चढ़ाते फिर गिर जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ डेंगू होने पर, प्लेटलेट गिरने पर एलोपैथी की भी कोई दवाई साथ में लेनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आदि होने पर बच्चों को तो देना ही नीचे, बच्चों को तो आयुर्वेद से जल्दी अच्छा हो जाएगा और उनको फिर टाइप 1 डायबिटीज़ आदि होने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो एंटीबायोटिक से, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि से भी बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। तो देखो, एलोपैथी के साथ साथ गिलोय जरूर ले लें। एलोपैथी के साथ साथ सुदर्शन गणवटी या गिलोय का काढ़ा ये जरूर इस्तेमाल कर लें। तो साथ साथ प्रयोग करें और एक एक गोली इम्यूनोग्रिट भी ले लें, तो फिर ये बार बार प्लेटलेट नहीं करेगा और दूसरा स्ट्रेन भी हमला, जैसे आपने कहा ना, अपने आप ही एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जो नए नए अवतार हैं, स्ट्रेन मानी नए नए अवतार, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के, वो अलग अलग रूपों में आकर के रक्त बीज की तरह हमारे ऊपर चारों ओर से आक्रमण करते हैं। ये तो बीमारियां तो चारों तरफ घात लगाई बैठी है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये तो सभी कर सकते। बुखार में भी योग किया जा सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो बुखार हो गया, योग नहीं करना चाहिए। बुखार हो गया तो योग जरूर करना चाहिए। बुखार हो गया तो ज्वरनाशक काढ़ा पियो, ज्वरनाशक काढ़ा, चिरायता का काढ़ा, ये सारे काढ़े हमने आज यहाँ पर रखे हुए हैं। हाँ, ये ज्वरनाशक क्वाथ है और ये चिरायता का काढ़ा। अच्छा स्वामी जी, लेकिन अगर बुखार बहुत तेज हो जाता है, प्राइमरी किट जैसे एलोपैथी के लोग घर में रखते हैं। जी मेरी बहन, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, अगर बुखार बहुत ज्यादा हो गया है, मसल पेन होने लगता है, शरीर दर्द होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में योगाभ्यास कैसे किया जा सकता है? उस वक्त क्या करना चाहिए? हाँ, तो देखो, जब मसल जब पेन होने लगे ना, तो अश्वगंधा, हमने चिरायता, देखो चिरायता, कुटकी, गिलोय, जलनिम्ब, इसके साथ साथ इसके अंदर अश्वगंधा को भी डाला हुआ है। हाँ, इसमें ये जो इसका पूरा फार्मुलेशन है ना, अश्वगंधा पहले से ही डाला हुआ है, तुलसी भी पहले से ही डाला हुआ है इसमें। तो ये अश्वगंधा जरनाशक क्वाथ में ना पहले से प्रयोग किया हमने। तो अश्वगंधा, अश्वशिला, मैं कह रहा था कुछ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एक प्राइमरी हेल्थ किट हर घर में होनी चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा कि जैसे ही थोड़ा मसल पेन हो, अश्वगंधा ले ले। तो आज से सब अपने घर में फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट, गिलोय घनवटी, अश्वगंधा, अश्वशिला ये अवश्य रखेंगे। और एंटीबायोटिक के तौर पर सबसे अच्छा होता है इम्यूनोग्रिट और करक्यूमिन गोल्ड। हम एंटीबायोटिक्स के तौर पर सिंथेटिक दवाओं का जहर, जैसे आप कर कह रहे थे, मल्टीविटामिन्स खाते हैं तो कैंसर तक हो सकता है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि अपने घर में एक कोने में थोड़ी सी आयुर्वेद की औषधियाँ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए रखनी ही चाहिए। सबके घरों में ये गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट, ज्वरनाशक वटी, माँ सुदर्शन घनवटी, अश्वगंधा, अश्वशिला, इम्यूनोग्रिट, च्यवनप्राश, श्वासारी, ब्रोनकोम, त्रिफला, ये तो हर घर में होना चाहिए। शुद्धि चूर्ण और
दस्त लग जाए तो कुटजार स्कोटा घनवटी कोलोग्रेट, ये हर घर में होना चाहिए। तो मसल पेन के लिए थोड़ा सा दूध में हल्दी डाल दें, थोड़ा अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल एक ले लिया, सारा मसल पेन रिलैक्स हो जाता है। और ठंडा गर्म सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे तो जब टेम्परेचर आ जाता है ना, तो एक पानी में भिगो के पूरी चद्दर की लपेट करा देते हैं नेचुरोपैथी में। मिट्टी पट्टी तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। ये चद्दर की लपेट बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है बुखार में। मैंने तो एक बिल्कुल सिंपल होम रेमेडी बताता हूँ। कैसा भी बुखार हो किसी कारण से भी, सबके घर में काली मिर्च है। 2 काली मिर्च, 5 लौंग, 2 काली मिर्च, 5 लौंग और 10-11 पत्ते तुलसी के। तुलसी हम हमेशा अपने पास ही रखते हैं। तुलसी के 5 से 10-11 पत्ते, 5 लौंग, 2-3 काली मिर्च। गिलोय ना भी उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गिलोय तो सबको घर में रखनी है। तो इसको उबाल लो, उबाल करके और गरम गरम में थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डाल करके और फिर ये काढ़ा पी लें। पीते ही कंबल ओढ़ के या रजाई ओढ़ के सो जाएं। एक बार भयंकर पसीना आएगा और विद इन 5 to 10 मिनट्स बुखार उतर जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई अंदर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी बॉडी में रिएक्शन है, वो भी अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये छोटे छोटे उपाय, ये उपाय मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। तो मंडूक आसन से लेकर के वक्रासन ये भी करें। और स्वामी जी, हमने घर घर तुलसी, घर घर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, ये सब अभियान शुरू कर रखा एक पौधा सेहत के नाम। अब पीछे देखो।